बुलंदी हासिल की है वह वरिष्ठ और युवा संचालकों के कड़ी मेहनत और अनुभव का परिणाम है। इन्होंने अपने अप्रतिम साहस और हिम्मत के बल पर परिवार का गौरव बढ़ाया है। तालियों पालियों तो पाड़ता है। परिवार के भीष्म पितामह और वरिष्ठ संचालक श्री धीमन भाई तोरखिया ने एक सूर्य की तरह अपना समूची ऊर्जा परिवार में एक समान बांटी। जिस तरह सूर्य की ऊर्जा को पृथ्वी पर फैलाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की जरूरत होती है, उसी जरूरत को परिवार के युवा संचालक श्री हेमंत भाई ने पूरी कर दी। उन्होंने इस संग्रहित ऊर्जा को चारों तरफ बांटने का काम किया। उनके बारे में एक ही लाइन मैं कहना चाहूंगा। उनका कहना है कि यदि किसी से कोई कमिटमेंट करो तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। दूसरे युवा संचालक उनके भ्राता श्री चिंतन भाई, प्यार से बिट्टू भाई कहते हैं, उनका मानना है कि छोटे से छोटे कार्य को भी एक लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करना चाहिए। કારણ કે નાનાથી નાના કામમાં બિટ્ટુભાઈનો બહુ સહયોગ છે, ફેક્ટરીવાળાનો અનુભવ છે કે વાત નાની હોય પણ નેક્સ્ટ વિઝિટ સુધી ટાર્ગેટ પૂરું થવું જોઈએ। સાફ સફાઈનું હોય કે સ્ટેકિંગનું હોય કે માલની ગોઠવણી હોય કે યુનિફોર્મ હોય, બધાને લાગે ઝીણી ઝીણી વાતો છે પણ આવીને બરોબર પકડે છે બધા। उन्हीं के समकक्ष वरिष्ठ संचालक श्री विशाल भाई का कहना है कि परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, हर एक काम को शांतिपूर्वक दिमाग ठंडा रखकर और सर ऊंचा उठाकर एक कुलीन राजकुमार की तरह पूर्ण करके उसे सफल बनाना चाहिए। એટલે કામ ઘણું એટલું અઘરું, બહુ ચિંતા કરીને અમે बैठा છે। दोस्तों, कहते हैं कि ढूंढने से 1000 सैनिक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन सेनापति ढूंढना कठिन है। परिवार के युवा सदस्य श्री राजू भाई तुरखिया परिवार के लिए सेनापति की भूमिका निभाई। उनका मानना है, राजू भाई का मानना है, हर एक इंसान को सबसे पहले एक अच्छा इंसान और बड़ा आदमी बनने की कोशिश जरूर करनी चाहिए और ये अधिकार आम से आम और गरीब से गरीब आदमी को भी प्राप्त है। बधाने આગળ વળવાની એમને સમાન તક આપી છે। કંપનીના જીએમ સીજીએમ જે બી રાજુ ભાઈ છે કે બધા માટે સમાન તકો ઊભી કરી છે। श्री हेमंत भाई ने तुरखिया परिवार की बात को अपने हाथों में लेने के साथ साथ अनगिनत सुधारणाएं दाखिल करके नेचुरल इंजीनियर फैक्ट्री की जड़ों को काफी मजबूत बनाया। कंपनी के रोजमर्रा कामकाज की ठोस रीति बनाई। अपनी कंपनी में सेक्शन टू सेक्शन बधा ने काम मળી રહે છે કે સ્લાઇડર થી ક્લિપર થી ટેકનિક થી રોજ બધા માટે કંઈક ને કંઈક કામ બેલેન્સ હોય। એ અકલ્પનીય છે। હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ ફેક્ટરી નથી એવી कि सवार में तमारे तमारू काम गोठवायेलू मळे, तमारे एज काम करवानुं छे। रोजमर्रा कामों की उन्होंने बहुत बढ़िया से आयोजन किया है कि सवारे आपणे केम उठीए, ब्रश करीए, बधा सेक्शन माटे सवाરના પોરમાં એના પોતાના ભાગનું કામ હોય છે। टर्नओवर बढ़ाने की रणनीति का नेतृत्व हेमंत भाई ने खुद संभाला। जबकि श्री अमीश भाई आज आवाना था, उनके ही छोटे भ्राता कंपनी के युवा संचालक श्री अमीश भाई ने कंपनी को अत्याधुनिक टूल्स और मशीनरी और टेक्निक अपनाने के लिए विवश की। ग्रुप की सिस्टर कंसर्न कंपनी तुरखिया डेकोर प्राइवेट लिमिटेड इस बात का जीता जाता उदाहरण है कि जहाँ टेक्निक, मशीनरी और टूल्स के बल पर कंपनी ने काफी नाम किया। दूसरी तरफ अर्पण भाई ने देश भर में मार्केटिंग के झंडे गाड़ दिए और श्री चिंतन भाई ने विनियर और लकड़ी लॉक्स की खरीदारी और परचेस की बात को अपने हाथ में संभाला। और इन सबसे ऊपर कंपनी के चेयरमैन श्री धीमन भाई ने ये साबित कर दिया कि किसी भी ग्रुप या उद्योग समूह के लिए खुद चेयरमैन से ज्यादा अच्छा उद्दीपक दूसरा कोई हो नहीं सकता।
ગ્રુપ અને કંપનીને આગળ વધારવા ચેરમેન જે પોતે મહેનત કરે એનાથી વધુ કંઈ કરી ન શકે. ये बात उन्होंने साबित कर दिखाई. उनका कहना है, विमर्श का कहना है, जे एमનું જે સિમ્પલિસિટી છે ફેક્ટરીમાં જે એમની વિઝિટ હોય છે એના ઉપરથી એમ કહી શકાય. धीमन भाई का कहना है चेयरमैन साहब का कि लोगों को काम करने के लिए ग्रेनाइट रूम या मार्बल फ्लोरिंग वाले ऑफिस या कार्यालय चाहिए. जिन लोगों को, उन लोगों के लिए तुरकिया परिवार नहीं है. आज बता આપણે એક જગ્યાએ એક સરકાર ગોઠવાઈ રહી છે. ફેક્ટરી વિઝિટમાં બધા ઇન્વોલ્વ છે संचालकों. उन्होंने खुद रात दिन खड़े होकर भारत की शायद सबसे बड़ी विनियर फैक्ट्री को कार्यान्वित किया है. तुरकिया परिवार की सफलता की कहानी बहुत लंबी है. मर्यादित शब्दों में उसका वर्णन संभव नहीं है. भार्गव भाई जो आज यहाँ प्रेजेंट है, नहीं मुझे दिख रहे हैं और मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन हो गया जाने में. भार्गव भाई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी और ग्रुप के लिए भार्गव भाई ने चाणक्य की भूमिका निभाई है. अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और कौशल से उन्होंने कंपनी के लिए किसी भी विषम परिस्थिति में सटीक हल बताया है. कहीं भी मुसीबत हो, तकलीफ हो तो उन्होंने आसानी से हल बताया है उसको पार करने के लिए. भार्गव भाई का कहना है कि अगर आपके जीवन में, अगर भार्गव भाई का कहना है अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है. अगर आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होगी तो आप कभी सफल नहीं बन सकते. क्योंकि आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी छवि कुछ अलग ही दिखती है. अब मैं तुरकिया के वरिष्ठ संचालक हैं, उनके बारे में चेयरमैन साहब श्री धीमन भाई का जो ग्राहकों के लिए संदेश है वो सबको बताकर युवा संचालक चेयरमैन परिवार की बात खत्म करता हूँ. उसके बाद स्टाफ और उनकी बात होगी. धीमन भाई का अपने ग्राहक भाइयों के लिए एक संदेश है कि हम निरंतर अपनी गुणवत्ता के मापदंड सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. हम निरंतर अपनी गुणवत्ता के मापदंड सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है. नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना हमारा संकल्प है. सफलता में हमें हमारे बुनियादी ध्येय से विचलित नहीं किया है. समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी से हम पूरी तरह वाकिफ हैं. हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुरकिया गुजरात की धरती पे एक जैन समुदाय हमारे ओनर है. ये जैन समुदाय जो सौराष्ट्र कच्छ की धरती पे महाजन के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है. तो उसकी जिम्मेदारियां देश और राष्ट्र के लिए भी समर्पित है. उनका जो हर एक कार्य है, पशु पंछी दया धर्म, फैक्ट्री लेवल का हम देख रहे हैं, पंछियों के लिए पानी, दूसरे जानवरों के लिए रोटियां, तो ये उनका कर्म और धर्म दोनों का संगम है. तो एक फैक्ट्री लेवल पे उन्होंने साबित किया कि हम जो फैक्ट्री चला रहे हैं उसमें राष्ट्र की निर्मित भी एक हिस्सा है. उनका कहना विश्वास है कि विकास की दिशा में यदि एक कदम हम आगे बढ़ेंगे तो और कई अनगिनत कदम हमारा साथ देंगे. और आचार्य श्री तुलसी ने कहा है, व्यक्ति बदले, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र बदले. ये जो परिवार की सोच है वो उनके साथ जो रहा है उनको बखूबी पता है. अब मैं परिवार के फैक्ट्री के जो साथी है उनकी बात करूंगा. साथियों, तुरकिया परिवार की खोज यहाँ पर खत्म नहीं होती. नेचुरल इंजीनियर फैक्ट्री के मैनेजर और तुरकिया परिवार के मुकुटमणि समान श्री उमंग भाई गांधी और उनका साथ देते हुए सभी वरिष्ठ स्टाफ और युवा स्टाफ
और सभी वर्कर भाइयों और बहन तुरकिया परिवार के गौरव को वैश्विक बुलंदी पर पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। ये सभी अपने वरिष्ठ संचालकों की तरह क्रांतिकारी विचारों के मालिक हैं। आने वाले भविष्य में सफलताएं उनके कदमों को चूमे, उमंग भाई को पूरा साथ मिले, ऐसी हम सभी हृदय से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, बारिश की बूंद जब आसमान से टपकती है, नदी में मिल जाती है, पानी बन जाती है और उसकी बूंदें फूलों पर गिरती है तो सूरज की किरणें उनको कुछ ही देर में झुलसा देती है। और वही ओस की बूंद जब सागर में उससे पाताल में छीप के मुंह में जाती है तो मोती बन के बाहर निकलती है। मैं बात करूंगा तुरंत परिवार के उन मोतियों का जो मोती की माला उमंग भाई रूपी धागे ने एक मजबूत बनाकर रखी है। उमंग भाई उस मोतियों की माला के धागे हैं जिनकी वजह से मोतियों की माला काफी मजबूत बन गई है। उन मोतियों के बारे में मैं अभी एक के बाद एक मोती की विशेषता है उनके वर्किंग के बारे में बताऊंगा। तो जिसका भी नाम हो वो खड़े होकर अपना, मैं जब परिचय दूंगा तो उन्होंने खड़े होना है तो बाकी सबको भी पता चले उनके बारे में। वरिष्ठ संचालक नहीं, वरिष्ठ जूनियर का नहीं। तो सबसे पहले तुरकिया परिवार का मुकुटमणि, तुरकिया परिवार के मोतियों के धागे समान लालू भाई का स्वागत है। तुरकिया परिवार की मोतियों की माला को जिसने काफी मजबूत बना के रखा है, अभी ध्यान से सुनना, उमंग भाई के घर वाले जो भी है, उमंग भाई के बारे में उनके सामने एक शेर पढ़ना चाहूंगा। उमंग भाई ध्यान रखो, ક્યારે શું થાય છે, ઉમંગમાં એટલા વર્કહોલિક છે ને કે મોબાઈલને ચાર્જિંગમાં રાખે તો મોબાઈલમાં ટેન્શનમાં આવી જાય, એટલે મોબાઈલને આરામ જોઈતો હોય ને તો વિચારો કે મને ચાર્જિંગમાં નાખી દો તો આરામ મળશે, એટલો મોબાઈલનો શોખીન છે ઉમંગભાઈ। તો ઉમંગભાઈ વિશે અમારા બધાના જે મંતવ્ય એમના વિશે મેં શાયરી બનાવી છે, એમના સ્વભાવ વિશે। इमनो केवल है, हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। अभी मालिक कौन है आप समझिए। हमारे तो ना कोई आरजू है ना जस्तजू है, जिंदगी सिर्फ टारगेट है, टारगेट है, टारगेट है। कभी प्रोडक्शन के टारगेट है, कभी डिस्पैच के टारगेट है। तो हमने एम डाउट આવે કે આ ઘરના કામ બી પૂરા કરીને કંપનીમાં આવે છે અને ઘરના પ્રોગ્રામ પણ આપીને આવતા હશે કે સવારથી સાંજ હું આવું એટલે આ બધું કામ પૂરું કરી નાખ્યું। લોકો એવું ધારે છે એમના પછી એટલે ઉમંગભાઈ તો હાજર છે ને તમે, પછી વારો આવે છે શ્રી કપિલભાઈ। એમના પછી કપિલભાઈ એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કંપનીમાં કે इनका बारे में लिखा है, जिस तरह अकाउंट में बैलेंस शीट को बैलेंस करने के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज की सबकी जरूरत पड़ती है। अकाउंट्स को बैलेंस करने के लिए अकाउंट्स, लायबिलिटीज, एसेट्स सबकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह लाइफ को भी सुख दुख में बैलेंस करने के लिए परिश्रम की बहुत जरूरत है। बहुत परिश्रम करते हैं। उनका परिश्रम क्या है, सबके सुख दुख उनके पास पहुंच जाते हैं, सबकी तकलीफें सबसे पहले कपिल भाई के पास पहुंच जाते हैं। कंपनी में हो या कंपनी के गेट पर कोई उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो मेरा ऐसा मानना है कि इतने दूसरों के सुख दुख के जो साथी है तो उनका घर में क्या व्यवहार है, उमंग भाई ने कुछ बताया नहीं, भाभी जी ने आपका एक्चुअली कमेंट, घर में आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? एमना विषय विचारવાનો टाइम જ નથી હોતો। ये तो अमने खबर है, ये तो देखा है। तो તમારું શું મંતવ્ય છે? पॉइंट नहीं, ये तो कैसे मेरी ना जस्तजू है ना चारजू है, પણ આ મારા સ્ટેટસના ગીતો પૂરા સાંભળે છે।
હવે નહીં કે કારણ કે એમની ખાસિયત છે લોકો કલાક ઉભા રહે તો બી ન રજા આપે ન કાંઈ જવાબ આપે. મેં કીધું આ તમારી સ્ટાઇલ સારી છે અને બહુ દુઃખી હોય તો એને ઘોડીઓ આપી દે કે ડૉક્ટર પાસે શા માટે જાઉં છું, કંપનીમાં હેમલભાઈ ઘોડીઓ લાવે જ છે. હવે આપણે કપિલભાઈ ઉપર થતા હતા. કપિલભાઈના સુખ દુઃખ બધા પાસે પહોંચી જાય છે. એટલે જિંદગીના સુખ દુઃખ પણ બેલેન્સ કરવા છે, માનસિક પરિશ્રમની જરૂર છે. એમના લીધે કદાચ એમના માથાના વાક્ય હાલત નથી. લોકોના સુખ દુઃખ સાંભળી સાંભળીને ટાલ પડી ગઈ છે. पाचा को सॉल्यूशन भी आपका पड़ा है. तो भाभी जी उनके बारे में क्या कहना है, कहाँ है, आई है क्या नहीं? कपिल भाई के घरेलू विचार के बारे में आप क्या कहेंगे? घर में उनका आपके प्रति क्या व्यवहार है? सुख दुख में तो शामिल होते ही होंगे, और क्या उनकी खूबी है? काफी रंगीन मिजाज और उनसे आधी उम्र के दोस्तों के साथ घूमते हैं. मैं भी वैसा करता. चलो ये सबको पाबंदी है, फिर आपस में बात करेंगे. उसके बाद इन मोतियों की लड़ी में काफी जानदार मोती शामिल हुआ है. मैंने सबका उम्र एक जज करके सीरियल बनाया है सीरियल स्टाफ में. तो अब मैं खास प्रेजेंट दूंगा दीपेश भाई को, जो इस मोतियों की माला में अभी नए नए शामिल हुए हैं. जोरदार मेरे से शामिल है. मेरे से काफी अच्छा दोस्ती हो गई है. उनके मुंबई से शायद हम लोग किसी न किसी तरह कांटेक्ट में रहे हैं, ऐसी बात हुई. दीपेश भाई के लिए मैं इतना ही कहूँगा, एक डिजाइनर, मोल्डिंग, लकड़ी के मोल्डिंग डिजाइन, ये सब उनके भाई हाथ का खेल है. डिजाइनिंग में काफी नाम कमाया है. लेजर कंप्यूटर की लेजर डिजाइनिंग का काम उन्होंने संभाला है. कंपनी में नई दिशा देने के काम में वो शामिल है. दीपेश भाई के सामने मैं इतना ही कहूँगा, ध्यान से સાંભળો, તમારો બધાનો નંબર આવશે પછી. આ બધા સિનિયરો સાંભળો. એ બધા दीपेश भाई માટે એટલીસ્ટ કહીશ, એમની જે કલા છે, આર્ટ છે, જે એમનો હુનર છે. सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो छत पर जाना चाहते हैं. सीढ़ियां केवल उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो छत पर जाना चाहते हैं. जिनकी मंजिल आसमान है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होता है. दीपेश भाई एक एवो रस्तो बनाव्यो છે કે જેથી આસમાન ની ઊંચાઈ પર લઈ જશે કદાચ કંપની. એમાં બધા સામેલ છે. મુકેશભાઈ છે, પરવેશભાઈ છે. એ બધા ભેગા થઈને કંપનીની એક નવી દિશા, જે હેમલભાઈની ઈચ્છા છે, એક નવી દિશા તરફ આગળ લઈ જવા માટે આ બધી ટીમ બની ગઈ. એમના પછી નામ હું લઈશ દીપેશભાઈ માટે. પરિશ્રમથી કોઈ માણસ મરી નથી જતું. પરિશ્રમ કરીને તમે થાકી જાવ असंभव છે. घर परिवार की जरूरतें, घर परिवार के सुख दुख वो बांट के भी कभी निपेन भाई, उनको कभी मैंने देखा नहीं है कि कभी भी ये काम होगा नहीं या मैं कर नहीं पाऊंगा. दिन हो, सुबह हो या शाम को, कभी बैठे हुए मैंने नहीं देखा है. लेकिन उनके बारे में, उनके परिवार, धर्मपत्नी, लड़कियों के बारे में सोच के मैंने ऐसा सोचा कि जो लोग कहते हैं कि आई लव यू दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज. मैं सोचा दीपेश भाई इस चीज को मानते हूँ. लेकिन दीपेश भाई का कहना है कि सैलरी इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट नंबर. साला इस मैसेज से दूसरा सुख कहीं नहीं. तो भाभी जी क्या ऐसा कुछ है? दीपेश भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये तो कंपनी में जो परिश्रम करते हैं, घर में भी पानी नहीं रहेगा तो यही भरते हैं ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर. मैं 2 बाल्टी नहीं उठा सकता हूँ, केयरटेकर उठा के बोलते आज तो पानी नहीं आने वाला है, आप भर लो. मतलब पानी की समस्या दूर करके भी फैक्ट्री में उतना ही टाइम देते हैं. कोरोना में काफी
बीमारी भी उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन कंपनी के काम में कभी कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि उनके पीछे प्रेरणा है उमंग भाई की। उमंग भाई के खास असिस्टेंट है। उमंग भाई के साथ रहकर उन्होंने काम से पीछे हटना सिखाई थी। उनके ही नितिन भाई के ही खास दोस्त, सिक्के की एक बाजू बोलो या सिक्के की दो बाजू बोलो, सोले दिन का एक ही सिक्का है, जैसे दोनों तरफ। मैं जसवंत भाई की बात करूंगा। जसवंत भाई आए, जसवंत भाई के लिए मैं एक ही बात कहूंगा, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नाम की बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। उनका आत्मविश्वास, बीमारी में भी कोरोना जैसी बड़ी बीमारी से उन्होंने बर्दाश्त की, उसके बावजूद भी कोरोना से लड़ते भी हेमल भाई ने काफी उनको सपोर्ट किया बीमारी से उठने के लिए। तो उनके बारे में इतना ही कहूंगा कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नाम की बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाता है। और ये भी सच है कि कड़ी मेहनत में कभी किसी की जान नहीं है। सख्त मेहनत करने से कोई मर नहीं गया, तो जसवंत भाई जितने मेहनत से सिखाया। संतोष के लिए सिर्फ एक ही बात होगा, शायद नहीं है। संतोष के लिए एक ही बात होगा, यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो गुलाम हो जाए। वो एक ही लाइन को मानता है। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। अब नंबर आता है 15 मिनट ऑफिस के उन युवा स्टाफ का। लोग बोर हो गए हैं। संजय भाई बेसी है, वीडियो संचालक मैनेजर बोर हो गए हैं। सब मोबाइल 15 मिनट में ले आऊँ घरे मैंने पहले ही बता दिया। પણ એને કેને કાલે આવજો ઘરે જઈને આવશે તો તારો મોબાઈલ લઈ જા મારા વિડીયો આવડે શીખાડી દઉં બટન દબાવેલ જ संजय भाई, इसके बारे में इतना ही कहूंगा, सबके लिए संजीवनी बन गए। रे પપ્પा ચશ્મા નીચે નહીં वो सबके लिए संजीवनी है। लेकिन वो खुद क्या सोचते हैं कि मैं रोज ऑफिस में आकर बैठने से लैपटॉप, चार्जर, माउस, यूएसबी केबल, हेडफोन और मोबाइल चार्जर निकालकर टेबल पर रखता हूं तो साला लगता है जिंदगी मजा नहीं कैसी होती। और उनकी असिस्ट करती है निशा बहन, वो भी उसी तरह काम में काफी परिश्रम करती है, काम के बारे में काफी अच्छी है। उसके बाद वीडियो चालू बनाएगा ना।